JKIT मंत्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिक टर्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं, इनके मात्रक और फॉर्मूले के बारे में। ये मैग्नेटिक टर्म्स का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से ज़रूर देखें। चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की, मैग्नेटिक टर्म्स पार्ट 3। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में किसी लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो फ्लक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। वैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स होता है। फ्लक्स का अर्थ होता है कि कोई वस्तु है या कोई साधन है जिससे उत्सर्जित होने वाली लाइनों की कुल संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबक द्वारा उत्सर्जित की गई या चुंबक द्वारा निकली गई जितनी भी लाइनें हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वे सारी मैग्नेटिक फ्लक्स हैं। ये चुंबक है और चुंबक से N ध्रुव से निकलती है सारी रेखाएं। N से मान लीजिए 2 रेखाएं निकली, तो चुंबक द्वारा जो उत्सर्जित की गई लाइन्स है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो इस चुंबक में कितना चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 2, यानी कि 2 लाइन्स है तो 2 चुंबकीय फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो इस डेफिनेशन में ये है कि एक चुंबक है और N और S पोल है। N से निकली जो रेखाएं, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रहेगी सारी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र के अंदर जितनी भी सारी रेखाएं हैं उनकी संख्या को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबक द्वारा उत्सर्जित की गई सारी लाइनों को या सारी चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी सरल डेफिनेशन है, चुंबक द्वारा निकली गई सारी रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स होगी। ये देख लीजिए, एक चुंबक है, चुंबक के अंदर जो इतनी ये रेखाएं हैं, ये आप रेखाएं देख रहे हैं, ये रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो इसका प्रतीक होता है, इस प्रकार से होता है, फाई कहते हैं इसे, फाई। ये होता है फाई। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है फाई, इसका प्रतीक होता है फाई, इसका मात्रक होता है, यानी कि ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, और एक और मात्रक होता है अन्य मात्रक मैक्सवेल। तो इसके 2 मात्रक होते हैं। प्रतीक होता है फाई, यानी कि चुंबकीय बल रेखा को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक, यूनिट वेबर होता है। दूसरा अन्य मात्रक होता है मैक्सवेल। और मैक्सवेल और वेबर और मैक्सवेल में समानता होती है कि 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के। इनके दोनों बराबर नहीं होते हैं। वेबर बड़ी इकाई है और मैक्सवेल छोटा मात्रक या छोटी इकाई है, छोटा यूनिट है। तो 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। और इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स ज्ञात करने का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फाई बराबर होता है B × A। B होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, इंटू A यानी एरिया, कितने घनत्व में से, यदि आपको
फ्लक्स ज्ञात करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इनटू एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इससे आप चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर सकेंगे। फाई बराबर बी इंटू ए यानी कि फ्लक्स बराबर फ्लक्स घनत्व इंटू एरिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। तो ये मैग्नेट समझ लीजिए, और मैग्नेट में ये चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब आपको पता चल गया है कि जो लाइंस होती हैं यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वे चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। यानी कि इकाई क्षेत्रफल में से जितनी फ्लक्स गुजरेगी वे होगी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर में से पाँच मान लीजिए एक बार कि 5 रेखाएं निकलती हैं, तो इसका फ्लक्स घनत्व होगा 5 रेखाएं। तो घनत्व जब भी बात आती है घनत्व की, डेंसिटी की, तो ये मीटर स्क्वायर से लिया जाता है, क्षेत्रफल से लिया जाता है। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से लिया जाता है। यानी कि चुंबक में एक इकाई क्षेत्रफल में से यानी कि यूनिट एरिया से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत यानी कि चुंबकीय बल रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली यानी कि इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाले फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अब इसकी प्रतीक की बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से दर्शाया जाता है। इसका प्रतीक होता है B इसका प्रतीक होता है। और इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला होता है B बराबर फाई अपॉन ए यानी कि फ्लक्स बट्टा क्षेत्रफल या एरिया। फाई आपको पता है क्षेत्रफल का होता है और बट्टा एरिया। तो B बराबर फाई अपॉन ए। अब इसे हिंदी में भी लिखा है घनत्व बराबर फ्लक्स बट्टा क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है वेबर फाई का होता है वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। तो वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर मात्रक होता है B का यानी कि फ्लक्स घनत्व का। वेबर बराबर वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, या एक मात्रक और होता है जिसे कहते हैं टेस्ला। तो इसके 2 मात्रक होते हैं, वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये 2 इसके यूनिट होते हैं। और टेस्ला और इसमें वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर में ये समानता है कि 1 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला के, यानी कि एक दोनों के बराबर होते हैं। 1 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला यानी कि 1 टेस्ला बराबर होते हैं। टेस्ला एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके ऊपर रख दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है। धन्यवाद।